हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए आज लेकर आए एनएलएम का एक ज़ोरदार सवाल। मतलब कि एक अच्छा लेवल का सवाल है। जे मेंस के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कि हर एक शिफ्ट में एक ना एक सवाल इस टाइप का पूछा ही जाता है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में इधर से दो ब्लॉक को इस पुली से कनेक्ट कर दिया गया है। फिर यहाँ से इधर भी दो ब्लॉक को इस पुली में कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पर इस पुली को फिक्स किया गया है और इस पुली को भी फिक्स किया गया है। और यहाँ से जो है ये 37 डिग्री इसका दे रखा है। हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सलरेशन ऑफ इस 4 kg का ये जो ब्लॉक है, इस एक्सलरेशन पूछा गया, इसका एक्सलरेशन किधर होगा और कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम जनरली मान सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ, मान लो कि आप लोग डायरेक्शन किधर भी मान सकते हैं। ये जो ब्लॉक है ये इधर जा रहा होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा, हम लोग किधर भी मान सकते हैं। अंत में सॉल्व करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा, यदि हमारा निगेटिव आ रहा है तो हम समझेंगे कि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, मतलब डायरेक्शन का एजम्पशन गलत था। तो इस केस में हम करेंगे क्या कि इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इस दोनों ब्लॉक को एक मास मान लेते हैं, मतलब m इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। m इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि इसका मास हम मान लेंगे कि इस दोनों का मास रहेगा, तो ये तो रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पर मान लेंगे कि दोनों का मास जो आएगा ये m इक्विवेलेंट यहाँ हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी मान लेंगे कि इसका जो m इक्विवेलेंट होगा हमारा यहाँ होगा, मतलब कि ये है ही नहीं, मतलब ये सिर्फ बचा है। तो ये सिर्फ बचा तो मतलब एक यहाँ पर एक ब्लॉक ये मान लेंगे, ये ब्लॉक मान लेंगे। तो एक्सलेशन इधर माने हैं। इस पूरे होल सिस्टम पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। तो इस पूरे होल सिस्टम पे इक्वेशन लिखने के बाद हमारा एक्सलेशन आ जाएगा। इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे कि ये दोनों मास है, इसका मास इक्विवेलेंट निकालने पर ये आ रहा। इस दोनों ब्लॉक का जो मास होगा हमारा, मान लेंगे कि यहाँ पर होगा, ये दोनों है ही नहीं, तो इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से इसका भी m इक्विवेलेंट निकालने पे शायद 8 kg आ जा रहा है कैलकुलेशन करने पे, मतलब कि ये दोनों हमारा है ही नहीं, यहाँ पर ही दोनों का मास इक्विवेलेंट मान ले। फिर इस पूरे सिस्टम पे इक्वेशन जब लगाते हैं, इस पूरे सिस्टम पे जब इक्वेशन लगाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्लॉक है ये दोनों का जो m इक्विवेलेंट माने हैं, इस मास का जो नीचे की तरफ जो ग्रेविटी लग रहा होगा, एक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ माने हैं एक्सेलरेशन, जो इस डायरेक्शन में माने हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में। तो इसका जो फोर्स लग रहा होगा माइनस में लग गया, क्योंकि नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ माने हैं। तो इसमें इस ब्लॉक का यदि हम फोर्स लिखेंगे, ग्रेविटी फोर्स, तो इस 40 का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, 40 का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये वर्टिकल से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसके एक्सेलरेशन के एलोंग वाला लेना है। तो ये लिख देंगे, ये इसके एलोंग है 40 sin 37, तो ये प्लस में आ जाएगा। फिर ये ले लेंगे, ये भी हमारा प्लस में आ जाएगा। उसके बाद लगाएंगे एक्सेलरेशन पूरे होल सिस्टम में, तो जो एक्सेलरेशन इस पूरे का होगा वही तो एक्सेलरेशन इसके एलोंग इस 4 kg का होगा, उसी के अकॉर्डिंग लगा दिए हैं। ये सारा ये इधर की तरफ जा रहा था 80 माइनस 160/3 प्लस ये अपॉन टोटल मास, यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने पे आ जा रहा है। धन्यवाद।